हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी पर महादेव और माता आदिशक्ति की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ, महादेव और माँ आदिशक्ति की क्या संदेश है आपके लिए, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं शिव और शक्ति की तरफ से क्या अद्भुत संदेश हैं आप लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, हे माँ आदिशक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से। माँ बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। यहाँ माता बगलामुखी की एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। माँ पीताम्बरा का संदेश आपके लिए है और उनकी कृपा दृष्टि आपको मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपके शत्रु आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का वरदान कह सकते हो, आशीर्वाद कह सकते हो, या माता की तरफ से संदेश है कि अब आपको शत्रुओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शत्रुओं पर आपकी विजय निश्चित है। और दूसरा, आप, है ना, अगर कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई या कहीं ना कहीं खुद को आप बोलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो यहाँ जैसे आपको इसमें भी सफलता मिल रही है। स्पीच में भी, जैसे किसी भी प्रकार के बोलने में, वाद विवाद में भी आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। कई लोगों के लिए यहाँ पर वाणी सिद्धि नजर आ रही है, जैसे वाक सिद्धि किसी को मिल रही हो। भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। माँ भद्रकाली का संदेश है आपके लिए, उनकी कृपा दृष्टि है। आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस का आशीर्वाद माता दे रही है कि हो सकता है अभी आप स्पिरिचुअल वे में अपने कदम बढ़ा रहे हैं और इस दौरान आपको इसकी अवेयरनेस भी मिलती हुई दिख रही है। आपको यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, माता की तरफ से कई ऐसे साइंस और सिंबल्स भेजे जा रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे आपको सिंबल्स मिल रहे हैं जिसमें आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी बढ़ रही है ना। स्पिरिचुअलिटी में आपके कदम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। महादेव के चंद्रशेखर स्वरूप का संदेश आ रहा है आपके लिए, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। अच्छे भाग्य का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, गुड लक का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। यानी कि अब आपका अच्छा समय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिव और शक्ति की कृपा से आपका अच्छा समय अब शुरू हो रहा है। अब कहीं ना कहीं आपके शत्रु भी ना जैसे घुटने टेक देंगे आपके आगे। ये सारे कार्ड्स देख के मुझे ऐसे लग रहा है ना कि हाँ, आपके शत्रु भी आपके आगे घुटने टेकेंगे और आपका अच्छा समय अब से शुरू होने वाला है। अर्धनारीश्वर, शिवाय पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। देखिए, यहाँ अर्धनारीश्वर की ऊर्जा आ रही है और हमने शुरू में ही बात की है शिव और शक्ति की। तो यहाँ शिव और शक्ति की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। हैप्पीनेस आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है। दूसरा, अगर आपके मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार का इश्यू चल रहा है आपकी, है ना, तो वहाँ पे भी ईश्वर की कृपा आप पे हो रही है। आपके मैरिड लाइफ के इश्यूज दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच सद्भाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी से निकल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, तो वहाँ पे भी जैसे आपकी ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग दिखाई दे रही है। काली प्रत्यंगिरा, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। माँ प्रत्यंगिरा की ऊर्जा आपके लिए आ रही है। देखिए, इस रीडिंग में माँ बगलामुखी और माँ प्रत्यंगिरा दोनों की ही एनर्जी है भद्रकाली के साथ। यानी कि अब आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से मैजिकल होने वाली है। जहाँ माँ प्रत्यंगिरा और माँ बगलामुखी आ जाए, वहाँ शत्रु आपके घुटने टेक देंगे आपके लिए, आपके आगे। उनके सारे ही कर्म उन्हीं पर बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसे बैकफायर एनर्जी के रूप में भी माना जाता है। तो माँ की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो रही है और अब आपको शत्रुओं से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि आप उनसे पूरी तरह से सुरक्षित हो। चलिए देख लेते हैं आपके लिए विजडम मिस्टिकल विजडम डेक से क्या मैसेजेस आते हैं, तो वो प्लीज गाइड कीजिए। आर्कएंजल राफेल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। आर्कएंजल राफेल की एनर्जी आ रही है, हीलिंग एनर्जी आपके लिए आ रही है। देखिए, अगर अभी आप माइंड, बॉडी और सोल लेवल पे बहुत ज्यादा अगर स्टक फील कर रहे थे, फिजिकल बॉडी में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, आपका माइंड काफी स्टक है ना, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन है ना, और सोल लेवल पे भी अगर आप स्टक फील कर रहे हो, तो जैसे इन तीनों में ही बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रैबिट की एनर्जी मुझे मिल रही है, फर्टिलिटी का भी मैसेज यहाँ पे है कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे या काफी लंबे समय से चाइल्ड का वेट कर रहे हो, बच्चे का वेट कर रहे हो, तो यहाँ कई लोगों के लिए कंसीविंग का मैसेज मिल रहा है, जैसे आप कंसीव कर पा रहे हो। आर्कएंजल राफेल की ऊर्जाओं के साथ काम कीजिए, आप कंसीव भी कर पाएंगे। और दूसरा यहाँ पे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यहाँ पे जैसे खुल के उड़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि अब जो आपका स्ट्रगल पीरियड है, जो आपका संघर्ष का समय था, जब बटरफ्लाई बनने की प्रक्रिया होती है, जो कि एक कोकून में होती है, जिसको आपने सुना भी होगा कि वो सबसे कठिनतम समय होता है उसके लिए। यानी कि अब तक जो है आप एक स्ट्रगल मूवमेंट से, है ना, जैसे एक कोकून की प्रक्रिया से निकल रहे थे, लेकिन जैसे अब बटरफ्लाई पूरी तरह से बन चुकी है, खिल रही है पूरी तरह से, तो यहाँ आपके जीवन का कोई स्ट्रगल मूवमेंट या कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें आप काफी लंबे समय से फंसे हुए थे, अब उसके खत्म होने का समय है और आपके खिलने का समय है, क्योंकि यहाँ पे भी हैप्पीनेस और गुड लक का मैसेज है, और यहाँ पे भी बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा एनर्जीज है, अगर आप देख सकते हो तो। जैसे यहाँ बटरफ्लाईज खिल रही है, तो हाँ, अब आपके खिलने का समय है, अब आपके हीलिंग का समय है, अब आपके माइंड, बॉडी और सोल के बैलेंस का समय है। आपकी सारी जो भी नकारात्मकताएं हैं, नकारात्मक थॉट्स है, जो भी नेगेटिविटीज है, उसके रिलीज होने का समय है। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यहाँ इंट्यूशन की मैसेजेस आ रही हैं। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा या तो इग्नोर कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइड कर रही है। देखिए, यहाँ पे जैसे एक बर्ड इस लेडी के कान में आके कुछ कह रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीजें सुनाई भी दे कि आपको लगे कि हाँ, किसी ने कुछ बोला नहीं लेकिन कुछ मुझे ऐसा सुनाई दिया, तो आप उसे अपना भ्रम मत समझिएगा। यहाँ पे जैसे डिवाइन एनर्जीज आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रही है। और इसके अलावा आपको स्वप्न के माध्यम से भी कुछ गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन यहाँ इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो कई बार आपको बैठे-बैठे ही कुछ विचार आ सकते हैं अपनी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेकर के कि ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, है ना? तो वो आपका भ्रम नहीं है, वो आपकी इंट्यूशन है। उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिएगा, रास्ते निकलेंगे। फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। यहाँ आशीर्वाद के तौर पे आपके अगर रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, रिश्ते आपके किसी के साथ सही नहीं बैठ रहे हैं, तो देखिए आपकी सोल फैमिली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत जल्दी कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो सोल लेवल पे आपको समझ पाएंगे, है ना? और जिसके साथ आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो एक अलग ही लेवल की होगी, जो कि है ना, नॉर्मल जैसे लोग होते हैं वैसे ही नहीं। ये सोल लेवल की बॉन्डिंग जिसे आप कह सकते हो कि जो आपको समझ पाए, आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करे, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ कई लोग अपनी सोल फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी सोल फैमिली आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी आ रही है। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हो, कुछ ऐसी फियर आपके जीवन में रहे हो जिसको झेलते झेलते कहीं ना कहीं अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो हो गया हो, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने साहस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपने बढ़ाना है। यहाँ पे कंपटीशन की एनर्जी भी आ रही है, जैसे किसी प्रकार का प्रतिद्वंद्विता यहाँ पे दिख रहा है, या तो कोई आपका कॉम्पिटिटर बन के बैठा है,
या अगर आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो किसी को अपना कॉम्पिटिटर आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ जैसे खुद ही किसी के साथ कॉम्पिटिशन करके अपनी कॉन्फिडेंस में आप वृद्धि कर सकते हो, बढ़ोतरी कर सकते हो। किसी के साथ खुद की तुलना करके या कॉम्पिटिटर वे में जा करके, तो यहाँ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफ़ी बूस्ट आपको महसूस होगा, आप देख पाएँगे। मेमोरीज़ कैरीज़ मेमोरीज़ ऑफ लव्ड वन्स। देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी मिल रही है कि हो सकता है आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन अब उसका साथ नहीं है, सिर्फ़ उसकी यादें हैं आपके पास, है ना? किसी ऐसे पर्सन के साथ आपने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। तो देखिए, उसको आप है ना एक दुःख या तकलीफ़ की नज़र से या बुरी याद के रूप में मत लीजिए। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि उन यादों को आप संजो के रखिए, वो आपके लिए एक है ना कि हाँ, फ्लावर के समान एक सुगंधित याद है। जिसको आप एक बुरी याद के रूप में मत लीजिए, है ना? उन यादों को संजो के रखिए क्योंकि वो आपके जीवन का सबसे खुशनुमा पल था। तो उस पल को आप एक बुरे इवेंट के रूप में बिल्कुल भी याद ना करें। ओरिजिनलिटी, ब्लेज़ योर ओन ट्रेल। यहाँ ओरिजिनलिटी का मैसेज आ रहा है, तो और यहाँ पे जैसे कोई खुल के अपने जीवन को जी रहा है। आप जैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, है ना? आप में एक कह सकते हैं ना कि नेचुरलिटी जिसको बोल सकते हैं कि हाँ, एक नेचुरल वे में खुद को प्रेज़ेंट करें। आप जो सच में हैं उसे ही दुनिया के सामने लाएँ, है ना? किसी भी प्रकार के बदलाव की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जो हैं वैसे ही आप दुनिया के सामने खुद को रिप्रेज़ेंट करें। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉज़िटिव चेंजेस। देखिए, आने वाले बदलावों के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। ये समय है कि डार्क मोमेंट से एक रोशनी की तरफ बढ़ने का और आप उसी की तरफ कदम बाय कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? यहाँ पे चाहे फिर हेटर्स के मामले में ले लीजिए, शत्रुओं के मामले में ले लीजिए, लाइफ की किसी प्रॉब्लम को ले लीजिए, किसी में भी स्टक स्टक है आप, तो अब ये समय है कि अब आप एक डार्क मोमेंट से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, सकारात्मक बदलावों की तरफ अब आप बढ़ रहे हैं। इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, अपने माइंड में इस चीज़ को स्वीकार कीजिए कि हाँ, मैं पॉजिटिव चेंजेस की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, मेरी लाइफ मैजिकल होने वाली है क्योंकि यहाँ माँ आदिशक्ति की कृपा है, माँ बगलामुखी, माँ प्रत्यंगिरा की कृपा आप पे है, माँ काली की कृपा आप पे है। तो इस चीज़ को ही माइंड में सोच के कि नहीं, मेरे जीवन में अब सब कुछ मैजिकल होने वाला है, मेरा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। तो अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार हो जाइए, है ना? खुद को इसके लिए तैयार रखिए। चलिए फ्रेंड्स, कुछ एक हैंड रिटन मैसेजेस में भी आपके लिए संदेश देखते हैं कि क्या आते हैं। आपके जीवन से उन सब लोगों को हटा दिया जाएगा जो आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आपके लिए जो संदेश आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी जो मैसेज आपके लिए निकला था माँ प्रत्यंगिरा का और माँ बगलामुखी का, यानी कि ये सारा ही नकारात्मक शक्तियों पर विजय का संदेश है। और यहाँ भी आपके लिए आ रहा है कि आपके जीवन से उन सभी लोगों को हटा दिया जाएगा जो कि आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो आपसे जेलसी रखते हैं, जो आपको परेशानियां देते हैं, ऐसे सभी लोगों को परमानेंटली आपके जीवन से दूर कर दिया जाएगा। आपके शत्रुओं के कर्म भोगने का समय आ चुका है। आपके हेटर्स के अब कर्म भोगने का समय आ चुका है। जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की, जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने आपको दी, अब समय है उनके कर्म भोगने का क्योंकि यहाँ माँ प्रत्यंगिरा की एनर्जी है। यानी कि अब कर्मा बैक होने का समय है। स्पेंड टाइम अलोन, यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो सोल लेवल पे, माइंड लेवल पे, तो अब थोड़ा-सा समय अकेले बिताइए, मेडिटेट कीजिए, है ना? शिव और शक्ति की ऊर्जाओं के साथ काम कीजिए। अभी समय आपके पक्ष में है। आप अपने कुल का हीरा है। आप अपने कुल का हीरा है। आपको बताया जा रहा है कि आप अपने पुरखों का नाम रोशन करने के लिए आए हो। आप अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के अधूरे काम को संपन्न करने के लिए आए हो, है ना?
आप उनके सपने को साकार करने के लिए आए हो। इसीलिए यहाँ आपको बोला जा रहा है, यहाँ शिव और शक्ति का संदेश है, आप अपने कुल का हीरा है। आप अभी जिस भी सिचुएशन में हैं, गिव अप मत कीजिए, क्योंकि गिव अप करना आपके खून में नहीं है ना? आपके वंश में नहीं है। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है और अपने कुल का नाम रोशन करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।